अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शिल्पा कछवाहा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के इस कार्यक्रम में। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी भाग 1। पशुपालन व्यवसाय पर एक सफल किसान का अनुभव। कैसे करें मूंग की फसल में विभिन्न रोगों का नियंत्रण। खेती के साथ अपनाए जाने वाले सह व्यवसायों में पशुपालन एक अहम भूमिका रखता है, जिससे अपनाकर हमारे किसान काफी लाभ कमाते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे ही किसान भविष्य कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने पशुपालन अपनाकर अपना आर्थिक स्तर ऊंचा किया है। तो आइए जानते हैं वह किस प्रकार से अपने पशुओं की देखभाल कर रहे हैं। मैं कई वर्षों से 20-30 वर्षों से कृषि का काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी का काम कर रहा हूँ। तो मैंने 2008 से पशुपालन का व्यवसाय शुरू किया। तो पशुपालन में मैंने सबसे पहले एक गाय रखी, जिससे मुझे कुछ अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। तो मैंने उसके बढ़ाते बढ़ाते आज 2015 तक मेरे पास 8-10 पशु हैं। उनसे मैं अच्छी आमदनी कमा लेता हूँ, जिससे मेरे घर का सारा खर्चा वगैरह चल रहा है। मैं पशुओं की देखभाल भी अच्छे तरीके से करता हूँ। जैसे कि उनको खाने के लिए मैंने पक्की खुरली बनाई हुई है, जिस खुरली में घास डालने से हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा घास जो है वेस्ट नहीं जाता है, बेकार में ख़राब नहीं होता है और पशु उसको ठीक तरीके से खा लेते हैं। उसको पानी भी साफ़ सुथरा मिलना चाहिए, जिसके लिए मैंने अलग से ये एक खुरली पानी के लिए बनाई हुई है, जिसमें ताज़ा पानी आता रहता है और पशु मेरा बहुत ही खुश होकर उसको पी लेता है। इसके अलावा इसको खल फीड बहुत ज़रूरी है। खल फीड के बिना भी पशु कोई अच्छा दूध नहीं देता है। इसलिए मैं एक गाय को अपनी, जो मेरी गाय 10 किलो दूध देती है, उसको मैं दिन में 5 किलो जो है फीड गोदरेज की और चोकर खाड़ और उसमें बहुत खनिज पदार्थ और मिनरल मिक्सचर में उसको हर दिन डेली देता हूँ। और उसके रहे छोटे बछड़े बछड़ियाँ, उनको भी मैंने जैसे ग्रोविन पाउडर है, कुक्कू की गोलियाँ है, बाकी फीड वगैरह है। उनको ये छोटे बच्चे को आधा किलो से लेकर जो बड़े हैं उनको 2 किलो तक फीड जो है दिन में दे देता हूँ, जिससे पशु की सेहत अच्छी होती है। पशु 18-20 महीने में बोलने शुरू हो जाता है और वो आगे जो हमें 18 और 20-25 महीने का जो हम बछड़ी होती है वो अपना बच्चा भी हमें दे देती है। हमारे पशुओं में कई बीमारी भी आ जाती है। जैसे बीमारियों में इसमें ऐसे है, जैसे किसी पशु को चिचड़ी किडन वगैरह की बीमारी आ जाती है, तो पशु को वो ज़रूर हॉस्पिटल से या नज़दीक जो भी अपनी डिस्पेंसरी वगैरह वहाँ से दवाई मिल जाती है, वो मिला के स्प्रे द्वारा या वैसे जो बॉडी पे लगा के उसके वो से दूर कर दिया जाता है। इसके अलावा इसका टीकाकरण भी बहुत ज़रूरी है, जो साल में 2 बार टीका जो है गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में लगता है, वो ज़रूर लगवाना चाहिए और मैं उसको ज़रूर लगवाता हूँ। यानी कि अगर वो आए नहीं तो मैं जाके भी चिकित्सक से मिल के उनको टीकाकरण जरूरी कराता हूँ, जिससे भी हमें ये फ़ायदा होता है कि साल भर में हमें
पशु हमारा निरोग रहता है, उसे किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। और इसके अलावा और जैसे AI करवानी है, इसके लिए भी जब पशु हमारा बोलेगा तो पशु चिकित्सक के पास जाकर मैं ले आता हूँ और वो AI मेरे घर द्वार पे ही आके कर जाते हैं। और इसके अलावा घर में जो भी मेरे घर के परिवार के सदस्य हैं वो सभी मेरा साथ देते हैं, जिसमें मेरी पत्नी का सबसे बड़ा सहयोग है, जो उसी के ही उस पर मैं पशुपालन का काम आज कर रहा हूँ। और जिससे मैं 25-30 किलो दूध जो अपनी मार्केट में इस टाइम भेज रहा हूँ, और जिससे मुझे 30-40 हज़ार तक फ़ायदा हो रहा है, जिससे मेरे घर का खर्चा चल रहा है। गाय पालने से मैं सिर्फ दूध का ही व्यवसाय नहीं करता हूँ, इससे मुझे और भी कई फ़ायदे हुए हैं। जैसे कि मैंने उसके गोबर से बायोगैस प्लांट लगाया। बायोगैस प्लांट से मेरा घर का जो रसोई का जो खर्चा था गैस का वो बच गया। इसके अलावा इसका जो गोबर है, जो सैलरी निकलती है बायोगैस से, वो खेतों में बहुत उपयोगी खाद बनती है, तो उसका भी मुझे फ़ायदा हुआ। और मेरी खेतीबाड़ी भी जो बहुत अच्छे तरीके से होने लगी। बल्कि इसके गोबर से मैंने देखा कि केंचुआ खाद भी बनाई जाती है, तो मैंने वो भी एक यूनिट लगाया और उसमें भी मैंने केंचुआ खाद तैयार अपने घर की तैयार की और अपने पॉली हाउसों में जो भी सब्जियां लगाता है उसमें मैंने इस्तेमाल की। और भी पशु पालने से और भी कई फ़ायदे हैं, जैसे कि इसका गोबर काम आता है, दूध बेच लेते हैं, गैस निकाल लेते हैं। इसी कमाई के साथ मैंने बच्चों की पढ़ाई करवा ली। बच्चे मेरे इस टाइम एक इंजीनियरिंग कर रहा है और एक साथ में मेरे साथ मिलकर काम कर रहा है, तो परिवार का जो मेरा काम जो है ठीक ठाक चल रहा है। हमारे अधिकतर किसान आम, अमरूद, संतरा, पपीता आदि फलों की बागवानी लगाते हैं, परंतु आज हम आपको एक नए फल कीवी की बागवानी के बारे में जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि बाजार में कीवी की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण किसान भाइयों को काफी लाभ मिल रहा है। यदि आप भी कीवी की बागवानी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसकी जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, औद्यानिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौड़ी, सोलन फल विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर विशाल राणा से। जी सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये जो फल है ये कौन कौन से इलाके में सबसे अच्छी तरह से लग सकता है और किस तरीके की तैयारियां इसको लगाने के लिए करनी पड़ती है? ये हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1800 मीटर रहती है, वहाँ पर ये बड़ी अच्छी तरह लगाया जा सकता है। और ऐसे इलाके जहाँ पर थोड़ी सी छायादार जगहें हैं वहाँ पर ये ज़्यादा कामयाब है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फल जो है ये एक लिंगी पौधा होता है, तो इसमें नर और मादा दोनों तरह के पौधे हमें लगाने पड़ते हैं बगीचे में। ये हर 9 मादा पौधे के प्रति एक नर पौधा लगाना बहुत आवश्यक रहता है। तो हमारी जो एलिसन वैरायटी है यहाँ की जो बहुत मशहूर वैरायटी है, इसके अलावा हेवर्ड वैरायटी है, तो उसके साथ एक एलिसन नर नाम की अलग किस्म आती है, वो हम नर के पौधे के रूप में उपयोग करते हैं यहाँ पर। और जो बगीचा लगाने की बात है तो ये दिसंबर जनवरी में हम इसका बगीचा लगा सकते हैं। और एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी इसमें हम 6 मीटर रखते हैं तथा एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी हम 4 मीटर रखते हैं। इस तरह हम 1 हेक्टेयर में 416 के करीब पौधे लगा सकते हैं। फलदार पौधों में सबसे पहले ज़रूरी होती है कि हमारा जो प्लानिंग का प्रोसेस होता है 2 महीने पहले कर लेना चाहिए, गड्ढा ठीक कर लेना चाहिए। और पौधा जो है जहाँ से भी लाना, जो नर्सरी ऑथेंटिकेटेड नर्सरी होनी चाहिए, अच्छी नर्सरी से पौधा आए और पता हो कि ये किस किस्म का हम पौधा ला रहे हैं। और उसके बाद जब अगर हम कीवी फल की बात करते हैं तो अन्य फलदार पौधों से भिन्नता ये है कि इसमें हमें सपोर्ट की, क्योंकि ये बेल है और पर्णपाती बेल है, तो इसलिए हमें ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का होना ज़रूरी है।
तो इसमें हम देख रहे हैं जैसे ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, टी शेप का एक एंगल आयरन लगा हुआ है जिसको हम टी वार ट्रेलिस सिस्टम बोलते हैं। एक अन्य विधि भी होती है, जैसे हम अंगूर की बेल के लिए छत बनाते हैं उसको परगोला विधि कहते हैं, लेकिन इसमें जो बढ़िया विधि जो पाई गई है वो टी वार ट्रेलिस विधि है। ये इसको टेलीफोन विधि, क्योंकि टेलीफोन की तारों की तरह इसमें इसकी सदाई की जाती है, तो इसको टेलीफोन विधि भी कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है, और एक ही बार खर्चा करना पड़ता है। जो बागवान भाई इसमें इंटरेस्टेड हो उसमें हमें जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है इसमें पहले साल ही बनाना पड़ता है, उसके बाद इसमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता है। तो ये ज़रूरी है। बाकी इस बेल को हम लगभग 1.5 या 1.8 मीटर तक इसको सीधा ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये बेल है तो ये बीच बीच में कॉयल करती है। हम नहीं चाहते कि ये कॉयल करे, ताकि हम जैसे ये बगीचा है इसमें ताकि हम नीचे अच्छी तरह काम कर सकें और सीधा 1.5 या 1.8 मीटर तक जाए। और उसके बाद हम 2 टहनियाँ विपरीत दिशा में ले जाते हैं और उनसे हम फल देने वाली टहनियाँ निकालते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात कहूँ तो पहले 2 वर्षों में हमें जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि इसका आकार कैसा देना है बेल को और इसकी सिधाई कैसे करनी है, उस पर विशेष महत्व देने की आवश्यकता रहती है। तो डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि ये फ्रूट जैसे हिमाचल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, तो आप क्या मानते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि किसान बागवान इस फ्रूट को क्यों लगाएं, और ऐसी क्या खास बात है कि इतना महंगा ये फ्रूट बिकता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है आपने। अब हम देखते हैं कि ऊपर के इलाके में जहाँ पर हमारी 2000 मीटर के करीब ऊंचाई रहती है वहाँ सेब हमारा एक मुख्य फसल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात करते हैं जो समुद्र तल से 900 से 1800 मीटर के बीच में हैं, तो वहाँ आज तक हम क्या करते हैं, हम ज़्यादातर फल ऐसे गुठलीदार फल जो हैं आड़ू, प्लम, खुमानी इत्यादि इस तरह के फल हम लगाते आए हैं। तो आप देख रहे हैं कि जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और ये जो आड़ू, प्लम, खुमानी आदि फल जो हैं इनमें थोड़ी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है और दूसरा मार्केट भी एकदम चाहिए। अब बात हम इस फल की करते हैं क्योंकि हम खुशकिस्मत है कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश है और ये खासकर ये हमारी विश्वविद्यालय नोनी विश्वविद्यालय, इसमें ये पहला देश का व्यावसायिक बगीचा है। तो इस बगीचे में हम देखें तो ये जो कीवी फल जो लगा है, तो इसमें कीवी फल में सबसे बड़ी बात है कि ये हर साल फल देता है और खूब सारा फल देता है। और इसमें जैसे हमारे आजकल बीमारियों का प्रकोप, कीटों का बढ़ रहा है, तो इस पौधे में कोई कीड़ा या बीमारियों का प्रकोप नहीं पाया गया है, तो इसलिए हम कोई केमिकल स्प्रे नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, हम जैसे ये फ्रूट है हमारा, ये लगभग 100 ग्राम के करीब है, तो ये विटामिन सी का बड़ा रिच सोर्स है। और एक सिस्टमेटिक स्टडी जैसे कि हमारे नॉर्वे में हुई है, इस पर 2-3 फ्रूट प्रतिदिन खाने से आप जो डिस्प्रिन पे जो हार्ट पेशेंट्स को रखते हैं उससे बेटर रिजल्ट इस कीवी फ्रूट खाने से होते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग इसको आज भी कल भी देखें, मेट्रोपॉलिटन में देखते हैं तो एक फ्रूट ही 2500 रुपये से लेके 50 रुपये प्रति फल का एक दाम रहता है। तो ये जो फ्रूट है इसमें पहली बात विटामिन सी, जो 100 ग्राम फ्रूट है तो 100 मिलीग्राम विटामिन सी रहेगा। और इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि जो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स हैं उनके लिए ये दवाई है। दूसरी बात, ये सख्त तोड़ा जाता है, तो मार्केटिंग के लिए आपको कोई स्पेशल पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप आज तोड़ेंगे, इसको सख्त तोड़ते हैं और ये जब खाने लायक होता है तो 10 दिन बाद होता है, तब ये बहुत मीठा होता है। तो यानी कि 10 दिन का आपके पास टाइम है कि आप मार्केटिंग आप इसकी कहीं भी कर सकते हैं। बीमारी का प्रकोप नहीं है, दवाइयों का स्प्रे नहीं है, न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और हर बेल लगभग 60 से 70 किलो औसतन फल देती है और हर साल फल देती है, जो कि हमारे किसी फ्रूट में है। आमतया है क्या होता है कि एक साल बहुत फ्रूट लगता है, दूसरे साल कम लगता है, ये नहीं लगता है, लेकिन इसमें हर साल लगता है और थोक में लगता है। तो हमारे कुछ पौधे तो इस बगीचे में ऐसे भी हैं जो फल विज्ञान विभाग में हमारे लगा हुआ है, 22 परमार यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ऐसे भी हैं जो 1 क्विंटल फ्रूट जो है वो हर साल देते हैं। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं है। फिर हमारे पहाड़ों में एक समस्या है कि जो एनिमल्स आ रहे हैं, स्ट्रे एनिमल्स जो आ रहे हैं, जंगली जानवर हो गया, बंदरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो वो इसको खाते नहीं है, क्योंकि जब ये सख्त तोड़ा जाता है तब ये खट्टा होता है, तो वो खट्टा खाते नहीं है, तो इसका वो भी एक प्लस पॉइंट है। तो ये सारी जो इसमें गुण हैं, और खासकर विशेष के जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर है उसके लिए, हार्ट पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स के लिए तो ये दवाई की ज़रूरत है। और ऐसे भी कहते हैं डॉक्टर कि डेंगू जो बीमारी है उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तो और अगर हम डॉक्टर साहब बात करें कि ये जब शुरुआती तौर पे हम इसको लगाते हैं तो कितने अरसे बाद जो है ये फल देना शुरू कर देता है? जब हम पौधा शुरू में लगाते हैं, वैसे पौधा तो ये दूसरे या तीसरे साल ही फल देना शुरू कर देता है, लेकिन हमारा प्रयास रहता है पहले इसका स्ट्रक्चर ठीक बन जाए। अगर इसका पहले 2 साल में स्ट्रक्चर ठीक बन जाता है
और उसका आकार ठीक बन जाता है बेल का, तब हम इसको पौधे को, जैसे ये बगीचा 30 साल पुराना है तो ये कहते हैं 40-45 साल तक ये पौधे चलते हैं। तो पहले 2 साल में हमारा फल की अपेक्षा हमारा जो मुख्य जो थ्रस्ट होना चाहिए वो उसके शेप और साइज और बेल के आकार देने में होना चाहिए। वैसे 3 साल बाद ये फ्रूट देने ठीक शुरू कर देता है और 5 साल के बाद ये व्यावसायिक तौर पर ये फ्रूट जो है कमर्शियल फ्रूटिंग जो है देना शुरू कर देता है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। कला, कल्चर, कुर्सी, कुदरत, थोड़ा और करीब चलिए, महसूस करिए अपना हिमाचल हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों ने मूंग की फसल लगा रखी है, इस समय फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है। यदि समय रहते किसानों के द्वारा इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो पूरी की पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। तो ऐसे में इन रोगों के निदान के लिए किसान क्या करें, आइए जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी घासोलिया से। तो किसान भाइयों, अब मूंग मोट की बात करें, जो प्रमुख जो रोग है उसमें आता है कि पीला मोजेक रोग बोलते हैं उसको, इसको मोजेक का मतलब चित का बराबर रोग है। अगर लक्षण की बात करें तो जो पत्तियां हैं उन पे पीले पीले रंग की लाइनें सी रह जाती हैं, धब्बे बन जाते हैं छोटे छोटे, और वो जब लाइनें पूरी मिल जाती है ऐसा लगता है जैसे चित का बराबर हो, चित का बराबर उसमें आ गया। तो पत्तियां छोटी रह जाती है। पत्तियां छोटे रहने से क्या होगा, किसान भाइयों को पौधा छोटा रह गया और उसमें उपजियों में नहीं मिलती है। तो किसान भाई उसका इलाज के लिए हम क्या करें कि बेसिकली जो ये बीमारी है एक विषाणु से होती है, वायरस से होती है, और वायरस अपने आप नहीं चलता, इसको फैलाने का काम एक मक्खी करती है जिसका नाम है वाइट फ्लाई, सफ़ेद मक्खी जिसको बोलते हैं, वो इसका फैलाने का काम करती है। तो किसान भाई इसका जो उपचार है वो है बचाव है। बचाव कैसे करें, जो मक्खी जो उस वायरस को लेकर आ रही है उसको मारें। तो मक्खी को मारने के लिए, वाइट फ्लाई को मारने के लिए किसान भाइयों हमें सबसे पहले जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक दवा, उसका छिड़काव करना पड़ेगा। तो कीटनाशक में एक दवा आती है डाइमिथोएट के नाम से किसान भाइयों, उसका अगर हम 1.5 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में, यानी कि 20-25 मिलीलीटर एक टंकी जो 15 लीटर इसमें घोल करके छिड़काव करें, और छिड़काव हम 10-15 दिन बाद रिपीट करें 15 दिन में, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। जैसे ही खेत में इसके लक्षण दिखाई दे, एक छिड़काव कर दे, उसके 15 दिन बाद फिर उसका छिड़काव कर दे। तो इस तरह से हम उस बीमारी से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें ये भी ध्यान रखें किसान भाई कि जिस पौधे में ये लक्षण दिखे, कीड़े हो गए पौधे, चित का बराबर आ गया, उन पौधों को निखार करके जला दे या उनको गड्ढे में गाड़ दे। इसके अलावा किसान भाइयों हम जो बात कर रहे हैं आज मूंग मोट की, इसमें एक बीमारी और आती है जो उसका नाम है छाछिया रोग। छाछिया रोग आता है, वो छाछिया रोग किसान भाइयों जब आता है, जब इसमें फलियाँ बन रही होती है तब भी इसमें चालू हो जाता है लगभग। तो किसान भाइयों छाछिया रोग के लिए पहचान की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है इसमें, क्योंकि उसमें अगर पत्तियों पर सफ़ेद रंग का पाउडर अगर छा जाता है, आटे जैसा पाउडर, तो वो छाछिया रोग है। उससे क्या होगा, पौधे में जो खाना बनाने की क्षमता कम हो जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा। दानों में खाना इकट्ठा नहीं होगा तो दाने में सिकुड़े हुए, छोटे हुए इस तरह रहेंगे। तो किसान भाई ये छाछिया रोग है। इसका इलाज छाछिया रोग के लिए किसान भाई क्या करें, अगर पानी हमारे पास उपलब्ध है छिड़काव करने के लिए, तो इसके लिए जो डाइनोकेप दवा आती है, जो कैराथेन के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, आसानी से मिल जाती है,
दूसरे नामों से भी आती है। तो वो डाइनोकेप दवा लें हम, उस दवा को 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलें, यानी कि जो अगर 15 लीटर वाली टंकी हमारे पास है तो हम 15 मिलीलीटर दवा उसमें एक टंकी में लें और उसका छिड़काव करें। छिड़काव में 2 छिड़काव कम से कम किसान भाइयों को करने पड़ेंगे, जिससे हम छाछा का नियंत्रण कर सके। जो डस्टर से उसका बुरकाव कर सकते हैं। और बुरकाव के लिए किसान भाइयों हमें गंधक का चूर्ण 25 किलो प्रति हेक्टेयर लेकर के उसका बुरकाव करना पड़ेगा, और वो भी बुरकाव हमें 2 बार करना पड़ेगा। बुरकाव करते समय किसान भाई ध्यान रखें कि हवा बहुत तेज़ नहीं चले, और जो बुरकाव कर रहे हैं वो डस्टर से करें, ऐसा नहीं कि वो कट्टे में डाल करके फेंक रहे हैं, वो नहीं करें ऐसा। तो ये 2 प्रमुख रोग हैं इसमें। इसके अलावा एक जीवाणु झुलसा रोग भी इसमें आता है मूंग मोट में। जीवाणु झुलसा रोग में किसान भाइयों जो मेन जो लक्षण है वो पत्तियों पे छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं, बाद में थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं, उनके चारों तरफ हल्का हल्का सा पीला सा रंग आ जाता है धब्बों के चारों पर। वो छोटे छोटे धब्बे मिलकर के बड़े हो जाते हैं, पूरी पत्ती को कवर कर लेते हैं, पत्ती धीरे धीरे सूखने लग जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है। तो ये जीवाणु झुलसा रोग के लक्षण हैं। तो क्योंकि एक जो जेंथोमोनास बैक्टीरिया है उससे ये होता है, और ये जो जीवाणु है ये बेसिकली फैलता है पानी की बूंदों से या कीड़ों के द्वारा, हवा के द्वारा ये फैलता रहता है, दूसरे पौधों में पहुंच जाता है। तो किसान भाइयों इसके इलाज के लिए आपको जो जीवाणु झुलसा रोग है इसके इलाज के लिए एक तो एंटीबायोटिक आती है जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से बाजार में उपलब्ध है, और दूसरी जो इसमें कॉपर फफूंदीनाशक है उसका भी इसमें छिड़काव कर दे, वो प्रभावशाली है। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो एंटी दोनों को मिलाकर के छिड़काव करें किसान भाई, तो इससे हम निजात पा सकते हैं। एंटीबायोटिक की हम बात कर रहे थे 200 से 300 ppm इसका हम घोल बनाएंगे, और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसका 2.5 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से लेंगे। दोनों का एक साथ घोल बना करके छिड़काव करेंगे, तो 15 दिन बाद में हम इसको फिर रिपीट करेंगे, तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों मूंग मोट में एक बीमारी और आती है जिसमें उसके पौधे पीले हो जाते हैं, पौधे पीले होने पे छोटे रह जाते हैं और वो उसकी ग्रोथ बिल्कुल बैठी हुई रहती है, उपज हमें पूरी नहीं मिलता है। ये एक जो आयरन की कमी हो जाती है, इसको बोलते हैं लोहा तत्व होता है, उसकी कमी से पौधे पीले हो जाते हैं। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें, अगर ऐसा लग रहा है कि इसमें पत्तियां बिल्कुल पीली हैं, पौधे छोटे रह गए, तो ये उस आयरन की कमी से है। तो इसके लिए किसान भाइयों में छिड़काव करना पड़ेगा, और छिड़काव करने के लिए हमें जो फेरस सल्फेट आता है एक उसका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए हमें किसान भाइयों 1 लीटर पानी में 5 ग्राम फेरस सल्फेट लेंगे, और उसके साथ में उसमें हम क्या करें, अगर थोड़ा सा इसमें चूना डालें या चूना नहीं उपलब्ध हो तो उसमें आधा नींबू या 1 नींबू जो पूरा उसमें टंकी में निचोड़ दें, और फिर उसका छिड़काव करें। तो उससे जो एक कई बार क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है इसकी फेरस सल्फेट की, तो वो उससे कम हो जाएगी। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस बीमारी से पौधों को बचा सकते हैं, और पौधे बचेंगे तो उसकी उपज बढ़ेगी और हमें मुनाफा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बात हरियाणा की, न्याणा की, स्याणा की, गांव की हो या शहर की, मंत्री की हो या संतरी की, हर छोटी बड़ी खबर देखिए आपकी अपनी बोली में। देखिए मारी बोली मारी खबर हर रोज शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। पौधे आमतौर पर बीज द्वारा और कटिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग, कलकानी जैसे अपन कहते हैं, या चश्मा चढ़ाना आम भाषा में कहते हैं, उस द्वारा तैयार किए जाते हैं। बीज द्वारा पौधे जो तैयार होते हैं वो बीज से तैयार करते हैं, और उसमें जो फल के पौधे तैयार होंगे वो अपने काफ़ी समय के पश्चात फल उत्पादन देते हैं। लेकिन अगर अपन बडिंग, कलम द्वारा, कलकायन द्वारा
ग्राफ्टिंग द्वारा पौधे तैयार कर रहे हैं तो वो लगभग 3 से 4 साल में फल देना प्रारंभ कर देते हैं। आज अपन गूटी बांधने के बारे में चर्चा करेंगे। इसे वायवीय दाब कलम गूटी कहते हैं। इसके लिए जो फल पौधे जिनमें की जाती है वह है नींबू, चीकू, जैसे आप देख रहे हैं इधर अमरूद में आराम से अपन कर सकते हैं। तो इसका जो गूटी बांधने का समय है वह उचित समय है जुलाई का, जब बरसात प्रारंभ होती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि बरसात गूटी बांधने के 2-3 दिन तक नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले जो इसमें तैयारी अपन करेंगे वह आवश्यकता पड़ती है उसकी चीज़ की, वह है मॉस घास। ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाएगी। इसे आप ले लें और इसको रात भर भिगोना है। ये अपने वजन से लगभग मतलब दुगना पानी मॉइस्चर को ग्रहण कर लेती है। इससे क्या होगा कि जब अपन गूटी बांधेंगे तो उसमें लंबे समय तक नमी रहेगी और जड़ों को बढ़ने में सहायता मिलेगी। अब जिस पौधे पर अपने को गूटी बांधनी है उसमें शाखा को आप देखें और पेंसिल के आकार की मोटाई वाली शाखा को आप चुनें। फिर लगभग आधा फीट की दूरी पर 1-1 इंच का चीरा लगाना है और 1 इंच का चीरा लगाने के बाद उसकी जो छाल है केवल हटानी है, लकड़ी की जो हिस्सा है वो करना नहीं चाहिए। अब मॉस घास में अगर जड़ का आपको जल्दी उत्पादन करना है तो उसके अंदर आप रूटेस सेरेडेक्स पाउडर आता है, उसको आप 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी के हिसाब से उसमें मॉस में आप पानी के साथ मिला दें। तो उससे क्या होगा कि जड़ का बढ़वार अच्छी होगी। अब जैसा कि आपने देख रहे हैं कि मॉस घास को आपको जो 1 इंच का चीरा काटा है उसके चारों तरफ लपेट कर फिर जो प्लास्टिक की सीट है, प्लास्टिक का पूरा गट्टा आता है, उस थैली की टेप को आपको पूरे उस पर हिस्से पे लपेट देना है और उसके बाद दोनों तरफ से आपको धागे से कस के बांध देना है, जिससे क्या है कि ये जो नमी है वह उड़कर ना जा पाए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की बात है, अगर आपको लगता है कि नमी कम हो गई है तो जो डॉक्टर की सुई आती है, इंजेक्शन की सुई आती है, उसमें पानी से सिरिंज भर के और सुई से आप अपने को पानी को उसको अपन दे सकते हैं। लगभग 1-1.5 महीने बाद इसमें जड़ दिखने लग जाएगी और जब आपको लगे कि अब जड़ काफ़ी मात्रा में दिख रही है तब इसको आपको नीचे से काट के और उसको ज़मीन में या थैली में लगा देना है। जब इसके अंदर फुटान हो जाए और पौधा लगे कि आपको सही उत्पादन इसका बढ़वार होने लगी है, तब आप इसको पौधे को कहीं भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बूटी का जब अपन लगा रहे हैं तो उस थैली को जरूर हटाना है। थैली में हटाने के बाद जो आपने प्लास्टिक की थैली बांधी है उस थैली को हटाकर ही लगाना है। और इससे पहले अगर आप इसको बेबिस्टीन से 1 लीटर पानी में 2 ग्राम प्रति बेबिस्टीन की मात्रा को घोल के उससे उपचारित कर देंगे तो उसमें फफूंदी जनित रोग लगने की संभावना कम रहेगी। इस प्रकार से विभिन्न पौधे तैयार कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। फलों की बागवानी के नए फल कीवी के बारे में जानकारी भाग 2। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा, हिमाचल, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-1084-599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से 4 बजे के बीच हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।